चीज़ें तो वही होती हैं, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग हो तो स्वाद बदल जाता है। नमकीन बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें सामग्री तो मिली जुली ही होती है। तो चलिए एक ऐसा नमकीन बनाया जाए जो स्वाद के साथ साथ दिखने में भी अलग हो। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने एक स्वादिष्ट नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर मैदा लिया है। इस मैदे को मैंने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। सबसे पहले मैं इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डालूँगी। इसके बाद इसमें 2 चम्मच ऑयल डालूँगी। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहो तो घी का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालूँगी, जिसे कि मैं क्रश करके डाल रही हूँ। अजवाइन पाचक होता है, इसीलिए इसे इसमें डालना बहुत ही ज़रूरी है, इसे स्किप ना करें। अब इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद ये आटा बहुत ही मुलायम हो जाता है और मक्खन जैसा लगता है। इस आटे को पूरा मिलाने के बाद अगर मुट्ठी में लेते हैं तो ये आटा एकदम से बंध जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो मोयन डाला है वो उसकी मात्रा सही है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेते हैं। इसे गूंथने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अच्छी तरह से आप मलने के बाद गूंथ लीजिए। तो यहाँ पर आटा अच्छी तरह से गूंथ लिया है। देखिए अच्छा सा मुलायम सा है। इसे ज़्यादा कड़क नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा नरम। इसे अच्छी तरह से गूंथ लेने के बाद 15 मिनट तक इसे ढककर रखेंगे बर्तन से या कपड़े से। तो चलिए 15 मिनट हो चुके हैं। इस आटे को हम देख लेते हैं एक बार। देखिए इस तरह से वाइट वाइट बबल्स इसमें आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आटा अच्छी तरह से फूल गया है और अच्छी तरह से तैयार है नमकीन बनाने के लिए। तो इसे हल्के हाथों से इस तरह से मल लेते हैं हल्का हल्का। अब इसके पेड़े बनाते हैं। इस नमकीन को बनाने के लिए यहाँ पर मैं मैगी मसाला यूज़ करूँगी, जो कि बच्चों को इसका चटपटा स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, और थोड़ी सी कलौंजी यूज़ करूँगी। आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें यूज़ करना है। यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर चीज़ की 2 स्लाइस ली हैं। प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसमें आटा का यानी कि मैदा का छिड़काव करना है। उसके बाद जो आटा गूंथ लिया है उसे इसमें रखते हुए इस आटे के 3 भाग करने हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से करने के बाद इसके 3 भाग कर रही हूँ। ये चीज़ चकले में नहीं होगी, इसलिए आप स्लैब का यानी कि प्लेटफॉर्म का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर ये 3 भाग हो चुके हैं आटे के। अब हम एक एक करके इसे बेलेंगे। तो यहाँ पर मैंने और मैदा का छिड़काव कर लिया है और इस तरह से रोटी बेल रही हूँ। तो इसकी रोटी हम थोड़ी बड़ी बड़ी और पतली बेलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी पतली रोटी बेल चुकी हूँ। ऐसे ही हम 3 रोटियों को बेल लेंगे। रोटी को किनारे से बेलते हुए पतला करते जाएंगे। बीच में मोटा भी नहीं रखना है, चारों तरफ से सही से रखना है पतला। तो तीनों रोटियां तैयार हो चुकी हैं। अब इसे प्लेट में रख लेंगे। अब आगे का काम करते हैं।
तो रोटियां तो बेल चुके हैं, तो चलिए सबसे पहली रोटी में थोड़ा सा कलौंजी पूरी तरह से फैला लेंगे। इस तरह से फैलाना है कलौंजी को। इसके बाद इसमें जो हमने मैगी मसाला लिया है उसे पूरी रोटी में फैला लेंगे, कलौंजी और मैगी मसाले को। आप कलौंजी की जगह पे काले तिल का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा बेलन को रोटी में चला लेंगे इस तरह से, जिससे कि कलौंजी और मसाले अच्छी तरह से रोटी में चिपक जाएं। रोटी में मैगी मसाला और कलौंजी इस तरह से फैलाने के बाद उसके ऊपर दूसरी रोटी रख लेंगे। दूसरी रोटी में अदरक लहसुन का जो हमने आधा चम्मच पेस्ट लिया है, इसे हाथों से या चम्मच से पूरी रोटी में फैला लेंगे इस तरह से। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और पाचन में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ये नमकीन जो है हम मैदे से बना रहे हैं। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लगा लिया है। अब इसके बाद इसमें कलौंजी को चारों तरफ से फैलाकर डाल लेंगे। तो कलौंजी डाल लिया है। अब इसके बाद मैगी मसाला भी इसमें यूज़ करेंगे, जैसे हमने पहली रोटी में डाला था उसी तरह से कलौंजी और मैगी मसाले को चारों तरफ से डाल लेंगे। इसके बाद मैंने चीज़ की स्लाइस ली है। तो स्लाइस को मैंने इस पतली पतली स्ट्रिप करके इसमें यूज़ किया है। तो देखिए मैं चारों तरफ से इस तरह से फैलाकर डाल रही हूँ। एक एक स्ट्रिप को इस तरह से रख लेना है रोटी में। अब इसके बाद बारी आती है पनीर की। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम पनीर लिया है, तो इस पनीर को अब इसमें डालेंगे कद्दूकस करके। तो पनीर डालने पर तो बच्चों को पनीर बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए फिर पनीर को इस छोटे से कद्दूकस से हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ से फैलाना है, अच्छा डालना है पनीर को। देखिए मैंने एक टुकड़ा रखा था, वो पूरा टुकड़ा इसमें आना चाहिए। तो हम इस तरह से कद्दूकस करते हुए देखिए पनीर फैला लिया है अच्छी तरह से। पनीर को इस तरह से फैलाने के बाद रोटी के अंदर सभी पनीर को ले लेंगे अच्छी तरह से, जो कि हम तीसरी रोटी का इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छी तरह से ढक लेंगे। पनीर को इस तरह से रोटी में कद्दूकस करने के बाद अब तीसरी रोटी आती है। तो तीसरी रोटी से हम इसे ढक लेंगे। तो देखिए इस तरह से रोटी से पूरा ढक लेंगे अच्छी तरह से। चारों तरफ से आप इस तरह से दबा सकते हो, या तो आप हल्का हल्का पानी लगा लें, जिससे कि तलते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो और अंदर का जो पेस्ट है वो बाहर ना आए। तो चलिए इस तरह से हल्का हल्का पानी लगा लेते हैं। पानी की जगह पे आप थोड़ा 4 चम्मच पानी लेते हुए 1 चम्मच मैदा का घोल बनाएं। पानी और मैदा मिलाकर उस घोल को भी आप लगा सकते हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसे बेलन से चारों तरफ से अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथ से दबा लेंगे, क्योंकि जो भी सामग्री हमने रोटी में रखी है वो अच्छी तरह से ऊपर की रोटी में चिपक जाए। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा आटा नहीं भी लगाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हल्का सा गीला हाथ भी इस रोटी में लगा सकते हो और इस रोटी को हल्के हल्के फोल्ड कर लें। इस तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से फोल्ड होना चाहिए। बीच में हल्का सा मोटा हो रहा है तो इसे हम बाद में रोल करते हुए ठीक कर लेंगे। अब यहाँ पर हल्का सा पानी का हाथ लगाते हुए
इस रोटी को फोल्ड कर लेंगे, जो कि रोटी अच्छी तरह से चिपक जाए। रोटी अच्छी तरह से फोल्ड हो चुकी है। अब प्लेटफॉर्म पर हल्का सा मैदा का छिड़काव करेंगे और इस रोटी को रोल करते करते इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए, एक तरफ ही गोल घुमाना है जिससे कि रोटी खुले ना। तो इस तरह से घुमाते घुमाते इसे हमें पतला करना है। तो देखिए रोटी को इस तरह से घुमाते घुमाते, रोल करते करते ये पतली होती जा रही है। तो हमें इसे थोड़ा सा और पतला करना है। इस तरह से रोटी को पतला करते रहेंगे घुमाते घुमाते, और इस तरह से भी कर सकते हो जिससे कि रोटी थोड़ी पतली हो जाए। और जितनी हो सकती है उतनी कीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। इस तरह से घुमाते हुए इतना पतला हो चुका है ये रोल। अब इसे 1-1 इंच के फासले में हम काट लेंगे। मैं यहाँ पर चाकू की सहायता से इस तरह से काट रही हूँ। तो इस तरह से हमें काट लेना है। तो यहाँ पर पूरे रोल को इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, 1-1 इंच के करीब। अब इसे हम इस तरह से हाथों से दबाएंगे और चारों तरफ से जो पनीर बाहर की तरफ आ रही है उसे हल्का हल्का सा दबा लेंगे। तो देखिए इस तरह से तैयार हो चुका है। इसी तरह से सभी को दबाएंगे। इस तरह से दबाएंगे या तो अपनी 2 उंगलियों से भी आप दबा सकते हो। तो देखिए इस तरह से हल्के हल्के ही दबाना है, ज़्यादा दबाना नहीं है। और जो पनीर बाहर निकल रही है उसे चारों तरफ से अच्छी तरह से अंदर की तरफ दबा लें। अब प्लेटफॉर्म पर हल्का सा मैदा का छिड़काव करेंगे और इस तरह से इसे बेलन से थोड़ा सा और दबा लेंगे। तो देखिए इस तरह से सब करना है और पनीर को बाद में हम थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ दबा लेंगे। इसमें हल्का सा बेलन चला लेने के बाद जो दोनों तरफ से पनीर निकल रही है, तो हल्का सा मैदा का छिड़काव प्लेटफॉर्म पर करते हुए इस तरह से पनीर की तरफ हल्का हल्का ये सूखा मैदा लगा लेंगे। तो इससे जो हम तलेंगे इस नमकीन को, तो पनीर बाहर नहीं आएगी, वो अंदर ही रहेगी। तो इस तरह से सभी में कर लेना है। तो देखिए सभी को मैंने इस तरह से कर लिया है। अब बारी आती है तलने की, लेकिन 10 मिनट के बाद। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे तल लेंगे। तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होने पर, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करना है, उसी में ही हम इस स्नैक्स को तलेंगे। तेल कितना गरम चाहिए, तो ये आटा डालते हुए हम देख लेंगे कि तेल कितना गरम हो गया है। ये देखिए ये अभी तक ऊपर नहीं आया है, नीचे ही है, हल्के हल्के बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तेल हमें इतना ही गरम चाहिए। तो इसमें स्नैक्स डाल लेते हैं। एक एक करके इसमें तेल में स्नैक्स डालते रहेंगे आराम से। देखिए तेल हल्का ही गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है, इतने ही हल्के गरम तेल में हमें इसे डालना है। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखें। लो में हम इस स्नैक्स को फ्राई करेंगे। तो देखिए हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं, यानी कि तेल हल्का गरम हो चुका है। तो हमें इसी तरह की कंडीशन में इसे पकाना है धीरे धीरे करते हुए।
तो जब ये ऊपर आ जाएंगे स्नैक्स, उस समय हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए पकते हुए इसमें झाग भी इस तरह से दिखता है। तो जैसे ही ये ऊपर आ जाएंगे तो झाग भी कम हो जाएंगे। तो देखिए ये ऊपर आ गया है। अब इन्हें हम एक एक करके पलट लेंगे। पलटते वक्त ध्यान रखें क्योंकि तेल अब गर्म हो चुका है, तो धीरे धीरे एक एक करते हुए पलटते रहेंगे। अब ये एक साइड पक चुके हैं तो दूसरी साइड भी ये हल्के से पक चुके हैं। देखिए अब इन्हें भी हम पलट लेंगे। धीरे धीरे पकते हुए इनका कलर चेंज होता जा रहा है। तो ये हल्के ब्राउन होने पर इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए तीसरी बार मैंने पलट लिया है इसे। इसे 3-4 बार पलटते हुए पकाएंगे, अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चौथी बार मैं पलट चुकी हूँ और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। कलर बहुत ही अच्छा आया है, सुनहरा। तो इसे अब निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये इस तरह से। अब इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में मैंने टिश्यू पेपर रखा है जो कि इसका जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए अब दूसरा बैच करते हैं। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस को ऑफ़ कर लें और 1-2 मिनट के बाद इस स्नैक्स को डालें। तो चलिए अब डालते हैं। तो इस तरह से एक एक करके आराम से सावधानी से डालते रहेंगे और ये इस दूसरे बैच को भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हल्के हल्के से पकते हुए अब ये ऊपर आ चुके हैं। इसमें से झाग भी पहले से कम हो चुका है। तो एक साइड पक जाने के बाद इसे पलट लेंगे। इसी तरह से इसे 3-4 बार पलटते हुए देखिए ये तैयार हो चुके हैं स्नैक्स हमारे। तो अब इसे निकाल लेते हैं। सुनहरा कलर आने का मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से पक चुके हैं अंदर तक। तो चलिए फिर इसे भी प्लेट में डाल लेते हैं और जितने भी बाकी हैं अब सभी तल लेते हैं। ये स्नैक्स जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो इसे आप इस तरह से खाइए, चाहे सॉस या मेयोनीज में खाइए। तो चलिए ये तीसरा बैच भी अब तल लेते हैं अच्छी तरह से। ये स्नैक्स काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। तो देखिए सभी स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम प्लेट में सजा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी स्नैक्स को इस तरह से सजा लिया है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप इसे इसी तरह से फटाफट से बनाइए और अपनों के साथ इस स्नैक्स का मज़ा लीजिए। इस स्नैक्स का मज़ा आप मेयोनीज और सॉस के साथ तो ले ही सकते हैं, लेकिन चाय के साथ इसका मज़ा बहुत ही आता है। तो आप एक गरम प्याली चाय के साथ इस स्नैक्स का मज़ा लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत को देखते हुए दिल से खुशी से इस रेसिपी को आप ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।